गाइज आज हम बात करने जा रहे हैं द एमिनेंट इन शैडो के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम निशिनो होता है और निशिनो अभी सोकर उठी होती है। उठने के बाद वो स्कूल के लिए तैयार होने चली जाती है, लेकिन वो नहाते नहाते कुछ सोच रही होती है। फिर ये स्कूल के लिए निकल जाती है और जैसे गेट खोलती है तो इसे महसूस होता है कि बहुत सारे लोग इसका इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर उसके घर आ चुके हैं। फिर तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सारा के सारा इसका वहम है। फिर वो गेट खोलती है, फिर उसके सामने उसका ड्राइवर होता है। उसका ड्राइवर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन निशिनो उसे कोई रिप्लाई नहीं देती है। वो बोलती है कुछ भी नहीं। फिर निशिनो स्कूल पहुंच जाती है और निशिनो बहुत खुश लग रही है। फिर हमें इधर पता चलता है कि निशिनो यहाँ पर बहुत पॉपुलर है। सभी स्टूडेंट्स निशिनो को गुड मॉर्निंग कहते हैं। निशिनो भी उन्हें रिप्लाई देती है गुड मॉर्निंग। निशिनो स्कूल में जा रही होती है। उसके सामने एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कागजो और निशिनो कहती है कि यह लड़का मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी निशिनो उसको गुड मॉर्निंग करती है, लेकिन कागजो उसका गलत नाम लेकर निशिमोरा कहकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है। निशिनो को वहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है। फिर वो कागजो को बताती है कि मेरा नाम निशिमोरा नहीं है। तभी कागनो कहता है कि तुम एक एमपीसी हो और मैं अपनी जिंदगी में उन्हीं का नाम याद रखता हूँ जो मेरी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। माफ करना, आजकल मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है और इसीलिए मैं आपका नाम भूल गया हूँ। फिर निशिनो कहती है कि ओह ये मिस्टेक थी। फिर वो मन में सोचती है कि 3 महीने से तुम मेरी क्लास में और मेरी बेंच के पास ही बैठते हो, फिर भी तुम्हें मेरा नाम याद नहीं है। फिर वो कागने को माफ करके बोलती है कि कोई बात नहीं, गलती तो सभी से होती है ना। फिर कागनो बोलता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारा नाम तो निशितानी है ना। फिर निशिनो परेशान हो जाती है और उसको अपना रियल नेम बताती है। मेरा नाम है निशिनो और पूरा नाम है अकाने निशिनो। इनकी कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद कागानो वहाँ से जाने लगता है क्लास के लिए। निशिनो कागानो के तरफ देखकर कहती है कि इसका क्राइम ये नहीं है कि ये मेरा नाम गलत लेता है, इसका क्राइम ये है कि ये मेरी तरफ देखता नहीं है। इसकी आंखें मेरी डायरेक्शन में आती तो है, फिर भी ऐसा लगता है कि ये कहीं और देख रहा है और इसी वजह से मेरे दिल में इसके लिए हेट और भी बढ़ जाता है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निशिनो को सारे स्टूडेंट घेर के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इस ड्रामे में मेन कैरेक्टर का रोल करने वाली हो ना। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, हम सब लोग तुम्हें देखने के लिए जरूर आएंगे। फिर निशिनो कागानो की तरफ देखकर मन में सोचती है कि मैंने अपनी पावर में सब कुछ किया है कि मैं कागानो के साथ इंटरेक्ट ना हो पाऊँ। मेरा बस चलता तो मैं इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देती, लेकिन मैं किसी कारण के वजह से इसे इग्नोर नहीं कर पाई। फिर इधर हमें कागानो को दिखाया जाता है जो 20,000 से भी ज्यादा टाइम तक के हैंड ग्रिपिंग कर रहा होता है। फिर इधर हमें निशिनो को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में जा रही होती है। फिर निशिनो बताती है कि जब मैं मिडिल स्कूल में थी तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था जिसके वजह से मुझे शो बिजनेस से ब्रेक लेना पड़ा। उस इंसिडेंट के वजह से इसके पीछे सारे रिपोर्टर पड़ गए थे। इसी कारण के बाद से वो अपने आप को मार्क्स के पीछे छुपाते आ रही है। फिर इधर हमें कागानो को दिखाया जाता है जो स्कूल की टेरिस पर खड़ा होता है और एक बुक पढ़ रहा होता है जो मैजिक की होती है और वो बोलता है कि मुझे तो अभी और पावर चाहिए। फिर इधर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर पूछती है कि स्कूल फेस्टिवल में कोई हमारी हेल्प करना चाहेगा, तो इधर हमारी निशिनो हाथ ऊंचा करती है और बोलती है कि मैं करना चाहूंगी, लेकिन टीचर उसे मना कर देती है कि तुम्हारी अभी एक्स्ट्रा क्लास है इसलिए तुम नहीं कर पाओगी। फिर निशिनो से सारे स्टूडेंट्स हंस के कहते हैं कि तुम इतनी बिजी रहती हो कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ टीचर कागानो से भी हेल्प मांगती है और सीधा सीधा कागानो हाँ कर देता है। फिर इधर क्लासरूम में निशिनो अकेली बैठी होती है और कहती है कि इतने दिनों से मैं टीचर की पेट बनकर रह रही हूँ क्योंकि सारे टीचर और सारे स्टूडेंट्स उसे पसंद करने लगे। इसने इस चीज का पूरा ख्याल रखा है कि कोई भी इससे नफरत ना करे और ये अपने लाइफ स्टाइल ऐसी जीते आ रही है। फिर उसी वक्त निशिनो को पियानो बजाने की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि ये पियानो कागानो बजा रहा है। फिर क्लास खत्म होने के बाद निशिनो अपने ड्राइवर को कॉल लगाती है, लेकिन वो ड्राइवर उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है। फिर पता लगता है कि उसके ड्राइवर को कुछ गुंडे लोग बुरी तरीके से पीट कर बेहोश कर देते हैं। ड्राइवर के कॉल ना उठाने पर निशिनो सोचती है कि अकेले वो खुद घर चली जाएगी। फिर वो घर जा रही होती है और हमारा कागानो टेरिस पे से उसे देख रहा होता है। फिर इधर दिखाया जाता है कि निशिनो घर जा रही होती है और वो सोचती है कि उस हादसे के बाद में कभी घर अकेली नहीं गई थी।
फिर उसे रास्ते में महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो समझती है कि वो उसका वहम हो सकता है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक लड़का खड़ा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर बोलती है कि ये सब फिर से नहीं होना चाहिए। उसे देखकर निशिनो वहाँ से भागने लगती है। इतनी देर में उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है। उसके अंदर से एक बंदा निकलता है और निशिनो को पकड़ लेता है और बेहोश करने लगता है। निशिनो की थोड़ी आंखें खुली रहती है और वो सामने कागानो को देखती है। कागानो कुछ भी मूव नहीं कर रहा होता है, जिसके बाद निशिनो बेहोश हो जाती है और वो गुंडे इसको किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। फिर निशिनो को काफ़ी समय बाद होश आता है और वो देखती है कि वो रस्सी से बंधे भी है। तभी वही गुंडा निशिनो से कहता है कि तुम बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हो और तुम्हें रात के समय ऐसे घूमना नहीं चाहिए था। तभी दूसरा गुंडा कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमें जैसे पैसे मिल जाएंगे हम इस लड़की को छोड़ देंगे और अब तुम्हें ऐसी बात नहीं करना चाहिए। इसी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी हमें कागानो को दिखाया जाता है, जो छत पे से फ़ोन के मदद से नीचे देख रहा होता है कि क्या चल रहा है। जिसके बाद कागानो अपने हाथ का वेट फेंक देता है और वो अपने बैग को खोलने लगता है, जिसके अंदर एक मास्क पड़ा होता है। तभी हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक किडनैपर निशिनो के साथ बुरी हरकत करने की सोच रहा होता है। तभी किडनैपर कहता है कि ये तुम्हारे साथ दूसरी बार हो रहा है ना, पहली बार जब नीडल स्कूल में तुम्हारे साथ एक ब्रोकर ने बुरी हरकत करने की सोची थी। वो किडनैपर निशिनो के कपड़े उतार कर कहता है कि मैं तुम्हें उससे भी अच्छी मेमोरी देने वाला हूँ। तभी वो देखते हैं कि खिड़की के पास ऊपर कोई होता है, लेकिन वो हमारा कागानो होता है और हमारा कागानो मास्क से लगाया हुआ होता है। इसके वजह से कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। फिर कागानो खिड़की तोड़कर नीचे आ जाता है और वो किडनैपर पूछता है कि तुम हो कौन। कागानो कहता है कि मैं तो एक स्टाइलिश सा स्लेयर हूँ। तभी किडनैपर को गुस्सा आ जाता है और वो गन निकाल लेता है और कागानो पे हमला करने लगता है। फिर कागानो एक नोकीली चीज़ निकालता है और उसके हाथ पर हमला कर देता है और स्पीड में जाकर उसे गिरा देता है। फिर कागानो उसके मुंह पर जोर जोर से लात मारने लगता है। फिर दूसरा बंदा इसे देखकर हंस रहा होता है और अपनी गन फेंक देता है और फिर कागानो से कहता है कि पहले मैं आर्मी में हुआ करता था, लेकिन ये छोटे मोटे किडनैपिंग के केस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और तुम मुझे एक अच्छी लड़ाई दे सकते हो। फिर कागानो कहता है कि ये तो परफेक्ट है कि मैं भी किसी आर्मी वाले लड़के से लड़ना चाहता था। फिर इन दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है और आर्मी वाला कागानो पे भारी पड़ रहा होता है और उसका खून भी निकाल देता है। फिर कागानो खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में क्रोबार आ जाता है। वो क्रोबार को देखकर मिलिट्री वाला कहता है कि इस क्रोबार से तुम मुझे नहीं हरा सकते। मिलिट्री वाला कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुम मुझे अभी हरा नहीं सकते, क्योंकि मुझे हराने के लिए तुम्हें हेड पर एम लगाना होगा और मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। फिर कागानो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बहुत स्पीड में आके क्रोबार से उसके हाथ पे मार देता है और उसके हाथ को कुचल देता है। वो क्रोबार के आखिरी स्टेज पर पहुँच गया है और बात की जाए कैसे, उसने एक दिन इसी क्रोबार से मोटरसाइकिल गैंग को हराया था और इसी वजह से मुझे इसकी बहुत प्रैक्टिस हो गई है। ये सुन के वो किडनैपर बहुत ज़्यादा डर जाता है और गन के पीछे भागने लगता है। जिसके बाद कागानो उसकी पैर पर बहुत ज़ोर से हमला कर देता है और वो फिर उसके बाद खड़ा ही नहीं हो पा रहा होता है। फिर कागानो इसी का फ़ायदा उठाकर उसके सर पर इतना वार कर देता है कि निशिनो भी उसे नहीं देख पा रही होती है। उन्हें मारने के बाद कागानो निशिनो के पास जाता है और निशिनो भी इसे देखकर डर जाती है, लेकिन वो उसकी मुंह की पट्टी खोल देता है और बोलता है कि रात के समय सीधे घर जाया करो। फिर कागानो टेरिस पर चला जाता है और बोलता है कि मैं किसी सोल्जर से इस कदर लड़ पाया हूँ तो मैं कभी भी एमिनेशन शैडो नहीं बन पाऊँगा। फिर हम ये देखते हैं कि निशिनो के पेरेंट्स और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। फिर निशिनो बताती है कि मेरे पेरेंट्स ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस चीज़ की किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने दी और जिस लड़के ने मुझे बचाया है मैं उसकी आइडेंटिटी भी नहीं मालूम कर सकी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निशिनो स्कूल में आ जाती है और सबको गुड मॉर्निंग कर रही होती है और इस बार वो कागानो से मिलती है तो कागानो उसका सही नाम लेकर उसे गुड मॉर्निंग करता है। ये देखकर वो चौंक जाती है। ये बोलकर कागानो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यूज़ में चल रहा होता है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट की डेथ हो जाती है ट्रक से टकराते हुए, जिसका नाम होता है कागानो। पुलिस को जांच पड़ताल में पता चलता है कि ये गलती ट्रक ड्राइवर की थी, इसके वजह से कागानो मर चुका है।
फिर कागानो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कागानो कहता है कि हमारा बचपने में एक ड्रीम हुआ करता था, हमें हीरो बनना था और कागानो का भी यही सपना था कि कागानो एक हीरो बने। जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो उनके अंदर का ड्रीम, जैसे ये हीरो बनने वाला ड्रीम ख़त्म होते गया। लेकिन मैं उन लोगों से अलग था और मेरे अंदर अलग ही फैशन था हीरो बनने का। उसने हर एक स्किल को मास्टर कर लिया था और वो खुद अपने मार्क्स के पीछे छुपता रहता था। वो स्कूल में दिखाता था कि वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और जिसके ग्रेड एकदम नॉर्मल है। वो दिखाता था कि वो किसी के लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन वो मार्क्स के पीछे बहुत ट्रेनिंग करता था स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। वो बोलता है कि लोग अपने ड्रीम को छोड़ देते हैं वक्त के साथ, लेकिन मैंने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा, मुझे हीरो बनना है। मुझे लगता है कि मुझे रियलिटी को फेस करना ही पड़ेगा। मैं सारी पावर और सारी चीज़ें सीख भी जाऊँ तो मैं वो जैसे ताकतवर नहीं बन सकता जो स्टोरियों में दिखाते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गुंडों को मार सकता हूँ, लेकिन उस समय क्या होगा जिस समय मुझे पूरे सोल्जर चारों तरफ से घेर लेंगे अपनी गन लेकर, उस समय मैं क्या करूँगा। ऐसा हो सकता है कि इस वर्ल्ड में मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊँ तो मैं इन सोल्जरों को हरा पाऊँगा। लेकिन मेरा तब क्या होगा जब आसमान से न्यूक्लियर मिसाइल मेरे ऊपर जब गिर जाएगी, मेरे सारे मसल और मेरी सारी पावर सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। और मुझे एक ऐसा बीन बनना है कि जिस पे न्यूक्लियर मिसाइल भी कुछ नहीं असर हो और मैं इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल इंसान बन जाऊँ। और अब आ जाता है कहानी में ट्विस्ट और ये बंदा दूसरे वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके लिए बहुत सारी लड़कियां खड़ी होती है और वो कहती है कि हमने पूरी तरीके से उसे सराउंडेड कर लिया है और उसके पास भागने की जगह नहीं है। फिर दूसरी लड़की कहती है कि हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है, हमारे प्लान एकदम सक्सेस हो चुका है। फिर दूसरे कहते हैं कि इतना सारा हंट हमने कभी नहीं किया है और अब हम इस चीज़ के लिए वेट नहीं कर सकते। फिर बाकी कहते हैं कि हम तुम्हारे ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये टाउन में पूरी चारों तरफ यही लोग फैले हुए हैं। फिर कागानो कहता है कि ये अच्छा है, मेरे को नहीं पता कि क्या अच्छा है लेकिन ये अच्छा है। मुझे न्यू वर्ल्ड में न्यू लाइफ एक बेसिंग के तौर पर मिली है और ये बहुत अच्छा है। मैं जैसा दूसरे वर्ल्ड में चाहता था मुझे ये वर्ल्ड में मिल गया है, जैसी पावर में चाहता था वैसी पावर भी मिल गई है। फिर हमारा कागानो सबको कहता है चलने के लिए और वो सबसे ऊपर होता है। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, लोगों को बस ग्रेटनेस दिखानी है और मुझे बनना है यहाँ का द एमिनेंट शैडो। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।